वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है एक फैमिली ट्रिप होने वाला है। यस, मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं वो बताऊंगी मैं आपको। ये सस्पेंस रहेगा एंड आप गेस करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड गाइस, एग्जैक्ट मुझे उठना था 4 बजे, बट मैं लेट सोई तो उठ नहीं पाई। ठीक है, रात को पैकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। एंड अभी टाइमिंग हो रहा है 4:22 सुबह के। यस, एंड अब मैं उठ चुकी हूँ। सो सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, सुबह के 4:22 हो रहे हैं एंड अंधेरा हो रहा है, सूरज निकला भी नहीं है। इस वक्त सब सो रहे हैं और यहाँ नीचे सब इकट्ठा हो गए, नहा धो के रेडी होके। एंड सामान भी सारा नीचे आ गया है, जाने के लिए सब रेडी है। बस दादी पूजा कर रही है, मेरा भाई सामान रख रहा है गाड़ी में। ठीक है, जो कि नहीं जा रहा है। एंड ये सामान रख रहे हैं हम लोग सारा अपने गाड़ी में। ठीक है, देख सकते हो आप, ये हम थार लेके जा रहे हैं। ठीक है, एंड ये रही मेरी चाची एंड मेरा चिंडा जो मेरा बच्चा है, क्यूटी पाई। एंड यहाँ पे मेरा बाबू कह रहा है दादी को कि दादी अपने सॉक्स नहीं पहना, वहाँ पे इतनी ठंड होगी। एंड ये लोग हम लोग चल पड़े अपनी गाड़ी की और अपने नए सफ़र पे, एक ट्रिप पे। सो आप बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड ये लोग हम लोग बैठने जा रहे हैं फाइनली अपने थार में। यस, हम यहाँ बैठ चुके हैं। एग्जैक्ट यहाँ हम नहीं बैठ गए हैं थार में। एंड ये दोनों भाई एक दूसरे को बाय बाय कह रहे हैं। ये रही आपकी क्यूटी निक्की। एंड गाइज, अब हम निकल चुके हैं अपने घर से न्यू ट्रिप की। और इतनी मॉर्निंग में सुबह सुबह गाइस कोई शॉप नहीं खुली थी, तो बाय चांस हमें एक शॉप मिली। वहाँ से हमने सब कैंडीज़ एंड ड्रिंक्स ली। एंड जैसे ही हम वहाँ से निकले, आगे बढ़े हाईवे की और, तो इतना फॉग, इसको देख के इतनी ठंड लग रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है, बट इस टाइम कोई ठंड थी नहीं, वैसे फॉग था। फॉग को देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी थी, तो मैंने अपना स्टॉल ओढ़ लिया इस तरह। एंड ये रे मेरे दादा दादी हम लोग बैठे हैं पीछे की ओर। और गाइस, जैसे जैसे सवेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था, वैसे वैसे हमें हाईवे की तरफ से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था। और ये रोड जो है वो सोनीपत वाली रोड है, जहाँ से हम जा रहे हैं अपनी न्यू ट्रिप पे। एंड गाइस, इस फॉग के वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईवेज़ पे एक्सीडेंट हुए थे। एंड फिलहाल हम अभी अपनी जाम में फंसे हुए हैं। एंड मेरे छटंका यहाँ जो मस्ती करने में लगा हुआ है, ठीक है, अपना टाइम पास कर रहा है मस्ती करके। एंड गाइस, इस फॉग के वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था, ड्राइव करने में दिक्कत आ रही थी। एंड शीशे पे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो रहा था। ठीक है, और हमें लगा था कि सुबह सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे हमें जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा हाईवे पे, तो हम इजीली कवर कर जाएंगे। ठीक है, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था हाईवेज़ पे कि गाड़ियाँ इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुकी थी इस फॉग की वजह से। एंड लोग बाग गाड़ियों से उतर के देख रहे थे, भीड़ जमा कर रहे थे। एंड गाइस, हमें वॉशरूम्स वगैरह लगी हुई थी, तो इसी वजह से हमने साइड में गाड़ी पार्क करी, रोकी 5 to 10 मिनट्स के लिए। फिर हमने हैंड सैनिटाइज करे, हम लोग निकल गए आगे की और बढ़ गए अपने ट्रिप पे। एंड गाइस, आगे हमने एक क्रॉस किया ट्रॉल। फिर उसके बाद हम कुछ रेस्टोरेंट देख रहे थे, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। फिर आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला हमें, मन्नत रेस्टोरेंट। यस, फिर हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क करी, वहाँ पे हमने हाफ एन आवर टाइम स्पेंड किया। एंड वहाँ पे कुछ स्नैक्स, चिप्स वगैरह, कॉफ़ी, चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए आगे की और। इतना सुंदर व्यू देखकर तो दिल खुश हो गया था, इतना सुंदर व्यू था गाइस, दिल बाग बाग हो गया था, मज़ा आ रहा गाइस। असली मज़ा तो अब आना स्टार्ट हुआ था ट्रिप पर। इतना सुंदर व्यू देखकर एकदम आंखें खुली रह गई थी। एंड सबके फेसेस पे स्माइल आ गई थी, इतने खुश हो गए थे सब इतना सुंदर व्यू देखकर। यस गाइस, नेचर हमें बुला रहा है। एंड गाइस, सच्ची बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ ना कि सुबह सुबह उठकर एंड ऐसे हमें पता चले कि ट्रिप पे जाना है, तो मैं तो आलस के मारे मर जाऊँगी। बट क्या करे, सबने बोला था तो इसलिए चलना पड़ा। लेट्स गो। अगर नहीं आती तो बाद में अफसोस होता, बट आई हूँ अब तो खुशी हो रही है। एंड इस पहाड़ों की वादियों में खो जाने का मन कर रहा है, इतना सुंदर सा व्यू नहीं देख पाती। एंड गाइज, ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है फैमिली के साथ। एंड गाइज, अब असली मज़ा आना स्टार्ट हुआ है ट्रिप पे। गाइज, सच्ची बताऊँ तो इस पहाड़ों की वादियों में खो जाने का मन कर रहा है, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतनी ज़्यादा शांति मिल रही थी ना, इतनी खुशी हो रही थी आने के बाद कि क्या ही बताऊँ। मैं फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुश थी ये सब चीज़ें देखकर अपनी आंखों से पहली। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल एंड फटाफट से सामान रखा, फ्रेश हुए एंड रेडी होके निकल लिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह के लिए, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। यस, मैं आपका गाइस सस्पेंस खत्म करती हूँ। यस, हम आए हैं चक्राता, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पौंडा साहिब के दर्शन करने के लिए। एंड गाइस, इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है और ये ट्रिप हमारी 2 दिन की होने वाली है। जैसे डिट्टो सेम बंगला साहिब है दिल्ली में, वैसे ये पौंडा साहिब है एंड इसकी मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस, ये पौंडा साहिब काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने आप में ही। एंड गाइस, कहते हैं कि पौंडा साहिब में आकर आप
दर्शन करते हो और कोई मन्नत मांगते हो तो वो ज़रूर पूरी होती है। बट कहते हैं किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए, वरना पूरी नहीं होती मन्नत। मैं भी गई थी पौंडा साहिब अपनी फैमिली के साथ, मैंने भी मन्नत मांगी, देखो अब मेरी मन्नत कब पूरी होती। तो सॉरी गाइज, अंदर की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अंदर वीडियो बनाना एंड व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है। सो हमने दर्शन कर लिए थे एंड ये रही बाहर की नदी जो मैं आपको दिखा रही हूँ और 5:30 हो गए शाम के। एंड गाइज हमने कुछ लंगर वंगर खाया अंदर एंड फिर उसके बाद या बाहर आते आते हमें रात हो गई थी। और गाइज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी ये 2 दिन की ट्रिप होने वाली है। तो फर्स्ट हम आए थे पौंडा साहिब के दर्शन करने के लिए एंड सेकंड था हमारा मेन एम की चक्राता घूमना है। चक्राता जो है वो उत्तराखंड के अंदर जाके पड़ता है। एंड गाइज ये सेकंड डे था एंड सेकंड डे हम मॉर्निंग में रेडी वेडी होके निकल गए अपने नेक्स्ट टूर की। दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है बट जहाँ हम रुके थे होटल में वहाँ पे भी इतनी ठंड नहीं लगी एंड पौंडा साहिब में भी इतनी ठंड नहीं लगी जितना हम चक्राता की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी हवाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। एंड गाइस कह सकते हो कि पहाड़ों की वादियों में घुसते घुसते ठंड की हवाएं बहुत तेज़ चल रही है ज़ोरों से। गाइस हम तो गाड़ी के अंदर है तो इतनी फील नहीं हो रही ठंड, बट जैसे जैसे गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के आगे कुछ खाने पीने के लिए या कहीं भी तो सब पता चल रही है हवाएं ठंडी ठंडी। इस जैसे जैसे हम चक्राता की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम है मैं ऐसे गाड़ी में बैठ के टूर कर रही हूँ, ट्रिप ले रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। वैसे मैं निकलती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे आदत नहीं है ऐसे घूमने की, तो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, रास्ते में तो मैं आगे की व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और गाइज जितना हो सकता था मैंने उतनी वीडियो को बनाई एंड उतनी चीज़ें दिखाई आपको, उतना व्लॉगिंग। गाइज यहाँ पे हम 5 मिनट्स के लिए रुके थे क्योंकि यहाँ पे सामने ही जस्ट शॉप थी तो हमने कैंडीज चिप्स एंड ड्रिंक्स लिए अपने लिए थोड़े से। फिर उसके बाद जैसे ही हम चाची आ गई फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए। एंड यहाँ पे पेरू मस्ती कर रहा है, सामने चाची गई हुई है शॉप पे। ये गंदा है क्या? ये क्या क्या कैसे पड़ा ये यहाँ से निकाला है, कहाँ से? यही पड़ा हुआ था। अरे गाइस मैं चक्राता की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई एंड ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, वहाँ की चीज़ें कुछ आपको शो नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई। सो गाइस मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसी वजह से। एंड गाइस आगे ये बिल्कुल डिट्टो जहाँ से हम गुज़र रहे थे वो एकदम बिल्कुल गांव जैसा था, जैसे हम अपने गांव में जाते हैं वैसे डिट्टो सेम गांव जैसा लग रहा था ये। ठीक है, यहाँ से गुज़रते हुए हमें अपने गांव की याद आ रही थी। एक जगह है अमीलों के बाटा, वहाँ पे भी ऐसी पहाड़ है, पहाड़ से होते हुए हमें अपने गांव के अंदर घुसना होता है, गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम वैसे ही फील हो रहा था यहाँ पे आके एंड सबके फेस पे फिर से स्माइल आ गई थी। इतना सुंदर व्यू है सामने से, कितना अच्छा लग रहा था। ठीक है, सो गाइज़ अभी बताना चक्राता आए हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड गाइज़ फिर हम आगे कहीं साइड पे रुके 15 to 20 मिनट्स के लिए, वहाँ पे हमने सेल्फीज़ वगैरह ली। एंड गाइस बाहर जाते ही इतनी ठंडी ठंडी हवा फील हो रही थी कान पे कि क्या ही बताए। बट गाइस लिटरली बताऊँ तो अगर यहाँ से कोई भी सुसाइड करने की कोशिश करेगा या बाय चांस अगर किसी का पैर फिसल गया हो तो डायरेक्ट मर ही जाएगा। इतना ऊंची खाई थी एंड इतना ऊंचा था ये चीज़ तो कि क्या ही बताए। गाइस 15 to 20 मिनट्स के लिए रुक गए हम यहाँ पे एंड बाहर का वेदर एंजॉय कर रहे थे, फुल मस्ती कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, हवाएं ले रहे थे, फील कर रहे थे बाहर की फ्रेश हवा। एंड गाइस फिर यहाँ से हमने ये सुंदर पहाड़ियों को उतारा, फिर उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ गए। एंड गाइस ये हमारे जाते हुए की वीडियो है, बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। सो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मोर वीडियोज़ देखने के लिए ऐसी चैनल पर बने रहे। फॉलो फॉर मोर। बाय।